और इस वीडियो में आप इलेक्ट्रिक वायरिंग होते हुए देखें तो ये गुलाम रसूल साहब देखें पाइप काट रहे हैं। जब ये डालते हैं लेंटर डलने से पहले पाइप, तो पूरे पूरे पाइप डाल दिए जाते हैं। अब ये पंखे का पॉइंट है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखें कितनी ये छेनी और थोड़े के साथ पाइप कटा जा रहा है। इधर से काट दिया। अब ये दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं पाइप कटा हुआ। वो देखिए निशान बन गया। ये पाइप काट के फिर केबल पड़ेगी। ये देखिए हमने पाइप काट लिया और अब ये खींचेंगे, दूसरी तरफ से भी ये कट जाएगा। काफ़ी टेक्निक से और ज़ोर लगा के हमने काटा है। तो ये दो जगह से पाइप काट के गुलाम रसूल साहब ने जगह बना दी। अब देख रहे हैं यहाँ से अब ये इस तरफ लेके जाएंगे। ये पॉइंट बन गया। अब ये देखें जी, गुलाम रसूल साहब जो पॉइंट है उस पॉइंट में स्टील वायर डाल रहे हैं। ये आपको स्टील वायर नज़र आ रही है, ये पॉइंट पर डालेंगे। इस पॉइंट से इन्होंने स्टील वायर डाली है और ये दूसरे पॉइंट से इसको खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट से स्टील वायर डाल के दूसरे पॉइंट से वो खींच रहे हैं। वहाँ कुछ ब्लॉकेज है और वो ब्लॉकेज खोल रहे हैं। ये वहाँ पर ब्लॉकेज है जिसकी वजह से स्टील वायर आगे नहीं जा। अब ये गुलाम रसूल साहब वायर खींच रहे हैं। आपने देखा कि पहले इन्होंने स्टील वायर डाली थी, अब स्टील वायर से के साथ ये वायर जोड़ेंगे और उसको खींचेंगे। एक पॉइंट से तार स्टील वायर खींच रहे हैं। ये उस पॉइंट से तार इस पॉइंट तक ले आए हैं स्टील वायर की मदद से। अब ये इस पॉइंट से पंखे के पॉइंट में तार डाल रहे हैं और ये इन्होंने इस वक्त चूँकि बहुत करीब था वायर, तो स्टील वायर नहीं डाली, उसके बगैर ही वायर जो है उन्होंने डाली।
अब ये इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जानी है और उसके बाद फिर ये उस डिब्बी से होती है डिंगम इधर आएगी। अब पीछे से 2 तारें आई हैं, लेकिन यहाँ से फ़ैन की तार भी ऐड हो जाएगी साथ। तो अब ये गुलाम रसूल साहब 3 तारें यहाँ से डाल रहे हैं, क्योंकि फ़ैन का पॉइंट भी हो जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि इन्होंने, चूँकि वायर छोटा था, तो ये स्टील वायर के बगैर ही डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस कोशिश में कामयाब रहे हैं। जैसे वायर निकला ही है कि नहीं निकला ही है, वो देखते हैं अभी। तो ये देखें, स्टील वायर के बगैर ही वो कामयाब हो गए हैं तीनों। ये गुलाम रसूल साहब ने तारें डाल दी हैं, यूपीएस की तार डालनी है। ये जी बेंड क्रॉस करने के लिए गुलाम रसूल साहब स्टील वायर डाल रहे हैं इधर, इसको फोल्ड भी कर रहे हैं, तो ये बेंड क्रॉस हो गया है। अब ये तार जो है ना, वहाँ से जो डाल रहे हैं, ये देखें कि इधर से निकलेगी। राइट साइड से नज़र नहीं आ रही। अब ये डिब्बी से तार जो है, इसका बैंड क्रॉस करने के लिए गुलाम रसूल साहब एक दफ़ा फिर बल दे रहे हैं ताकि बैंड क्रॉस हो जाए। हाँ जी, चैनल पे वीडियो डालने के लिए उनको समझाना भी होता है ना क्या हो रहा है। तो ये बल दे रहे हैं जी ताकि बैंड जो है क्रॉस हो जाए। अब ये देखें, उनके बल देने से बैंड क्रॉस हो गया, और जैसे मैंने बताया कि ये इस तरह से निकलेगी। तो ये आ गई है। और ये गुलाम रसूल साहब, ये देखें, इन्होंने उसको प्लास से खींच लिया। डिस्क्रिप्शन में मैं गुलाम रसूल साहब का मोबाइल नंबर दे दूँगा। थोड़े अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आपने अगर किसी ने कोई काम कराना हो लाहौर में तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। क्यों जी गुलाम रसूल साहब? अब ये वायर जो लेके जानी है स्टील वायर के ज़रिए, वो जोड़ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 5 वायर जानी है उस तरफ। अब ये टोटल तारें यहाँ से जो हैं, देखें 6 तारें जानी हैं। कैसे 6 बनेंगी वो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जो एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इसका एक स्विच होगा तो एक तार होगी। एक ये फ़ैन है, इसका एक पॉइंट है तो एक तार इसकी होगी। फिर आप देखते हैं कि वो हमारे पास एक पॉइंट वो और एक पॉइंट वो, इसकी वायरिंग हम पहले दिखा चुके हैं आपको। इसमें दोनों स्विच का एक तार है, तो टोटल 3 होगी, चौथी इसकी है, 5वीं जो होगी वो उसकी होगी यूपीएस की, और छठी न्यूट्रल। तो ये 6 तारें यहाँ से अब गुलाम रसूल साहब जो है उस वहाँ तक लेके जाएंगे। तारें गुजारने का अमल देखें आप। 6 तारें इकट्ठी उन्होंने नहीं जोड़ी हैं, 2 जगह पे थोड़ी थोड़ी करके, ताकि वो जो बोर्ड है वो आसानी से क्रॉस हो सके। अगर 6 तारें इकट्ठी जोड़ देंगे तो फिर वो बोर्ड आसानी से क्रॉस नहीं होगा। वहाँ जाके बोर्ड में पाइप पे जाके ये फंस जाएगी। तो अब ये अब यहाँ से पहले जो पाइप है उसको क्लियर करेंगे, वहाँ तक तार जो है आप खुद हाथ से लेके जाएंगे ताकि आगे से आसानी से क्रॉस हो सके।
ये इन्होंने एक पेचकस फोल्ड किया हुआ है जिससे पाइप को ओपन करते हैं, पाइप का सुराख। एक तरफ से तार ये डाल रहे हैं हाथ से पकड़ के, दूसरी तरफ खींच रहे हैं स्टील वायर। तो अब ये बड़े तरीके से इन्होंने तार जो है वो पाइप के अंदर भेज दी है। देखें यहाँ ये 6 तारें पाइप के अंदर जा चुकी हैं। अब सिर्फ उधर से स्टील वायर की मदद से इन्होंने वापस आना है वापस। तो ये देखें 6 की 6 तारें आ रही हैं। वो देखें अब सारी 6 की 6 तारें जो थी उधर से डाल के ये इस पॉइंट से तो वो यहाँ आ चुकी हैं इस पॉइंट तक, और उस पॉइंट से नीचे इस बोर्ड में। तो ये सारी की सारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई हैं और वहाँ से फिर डाउन कर दी गई हैं इस डिब्बी तक। न्यूट्रल तार को जॉइंट लगाया है। अब ये यूपीएस की तार हमने लगा दी इधर से। वो जिस पॉइंट से तार डाल रहे हैं यूपीएस की, वहाँ से इस डिब्बी में लेके आनी है। आ गई है, लेकिन इधर से डाली थी तार, और ये लग रहा होगा कि ये इधर से निकला ही है। जी यूपीएस की तार ये सारी इकट्ठी डालनी चाहिए, लेकिन उस वक्त ये याद नहीं रही थी। तो अब ये फिर इन्होंने इसको डाला केडी सिंगल तार को। तो उस तरफ से नहीं जानी, पहले उस तरफ से, उस तरफ से। यूपीएस की तार जो है वो हर बोर्ड में होनी चाहिए, हर बोर्ड में, स्विच बोर्ड में। फिर उस स्विच बोर्ड से जिस जिस मर्जी जगह पे ले जाया जा सकता है उसको।
अब ये यूपीएस की तार जो है ये यहाँ से होती 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 यहाँ पे ये इस नीचे स्विच बोर्ड है, इस पे हम लेके आएंगे ये वाला स्विच बोर्ड। इसी तरह एक स्विच बोर्ड इधर है, इस तरह इधर भी लेके आएंगे। तो स्विच बोर्ड में अगर यूपीएस की तार होगी तो फिर वहाँ से जिस मर्जी पॉइंट को कनेक्शन दिया जा सकता है। इसलिए अंडरग्राउंड यूपीएस की तार जो है वो वाइट केबल हम डालते हैं और हर स्विच बोर्ड में लेके आते हैं इसको। व्यूअर्स, यूपीएस की तार इस बोर्ड से होती हुई ऐसे, अब देखें आप यहाँ तक पहुँच गई है। ये यहाँ तक पहुँच गई है। इससे आगे अब ये फ़ैन बॉक्स में जाएगी और फिर ये नीचे इस बॉक्स में आएगी। बस अब तकरीबन वायरिंग मुकम्मल होने वाली है। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से चले थे, यहाँ से होते 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 यहाँ तक होके इस डिब्बी तक आ गए हैं। फिर इस पे तार पड़ेगी और उसके बाद ये बोर्ड तक आएगी। ये जो एक्स्ट्रा तार पड़ी हुई है उसको पूरा कर रहे हैं खींच के, और देख रहे हैं ये यहाँ पे प्लास के साथ इसको खींच के तो पूरा कर देंगे, ये फालतू पड़ेगी। ये आपको ब्लैक कलर की तार जो है ज़्यादा नज़र आ रही है। इधर से खींच लेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये कट लगा रहे हैं तो वैसे काफ़ी एंड पॉइंट है, ये इससे आगे नहीं जानी ब्लैक। इस तरह ये फ़ैन का पॉजिटिव है, ये भी यहाँ पे इससे आगे नहीं जाए। तो ये यहाँ पे इसको गिरा बांध देंगे ताकि पाइप से तार बाहर ना निकले। तो अब ये तकरीबन मुकम्मल होने वाली है वायरिंग। ये सारी तारें अब यहाँ पे देखें एक जंक्शन सा बन गया है, तो यहाँ बहुत सारी तारें इस डिब्बी में इकट्ठी हो गई हैं। उधर से बेसिकली यहाँ पे ना 3 पाइप्स आ रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड पे से आ रहा था, एक सामने से और एक इधर डाउन होना है, बोर्ड में जाना है। तो चारों तरफ से तारें जिस डिब्बी में आ रही हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी तारें बन गई हैं। तो इनको सबको इकट्ठा करके अब डिब्बी में लेके जाएंगे स्विच बॉक्स में। ये देखें ना, ये किस तरह डालनी होती है तार, इलेक्ट्रिक वायर। इस पर देख रहे हैं कि ये स्टील वायर के साथ जोड़ी हुई है। स्टील वायर के साथ ग्लास के साथ जोड़ के इसको टेप लगा के फिर इसको डालना होता है। कि देखिए जोड़ बड़ा पक्का करके लगाना चाहिए। ये जितनी भी न्यूट्रल आ रही थी यहाँ पे डिफरेंट साइड से, वो गुलाम रसूल साहब ने इकट्ठी कर दी हैं, जोड़ दी हैं सारी की सारी। इसको भी अब टेप करेंगे अच्छी तरीके से, तो ये बेसिकली न्यूट्रल सारी की सारी कंबाइन हो जाती है। फेज़ जो हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं, फेज़ तो एक ही होता है लेकिन चूँकि डिफरेंट स्विच से आते हैं इसलिए वो तारें डिफरेंट होती हैं। न्यूट्रल सबको एक ही दी जाती है। यही बेसिकली इसका असूल है। तार देखते हैं ये सारी न्यूट्रल्स को डाल के एक पॉइंट उन्होंने वैसे भी छोड़ दिया एक्स्ट्रा तार का, उसके लिए लाइट के लिए।
ये एक यूपीएस की तार है वाइट कलर की और एक मेन फेज़ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे ने महीना को मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है मैं बैठा लाइनमैन के असिस्टेंट लगे की कीता है जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कीता है। मैं कहा यार तेरी तो यार पोस्ट नहीं है कहना भाई की करिए ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਤਾਰਾਂ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ। मेरा लूज़ रख लेना है गुलाम रसूल साहब। तार अभी है जी बस है लोड रखनी अच्छा अच्छा बाकी क्या नहीं करना। नहीं एक फेज़ भी होना ना इत्थे ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ऊपर से तार डाल के नीचे बॉक्स में से निकाल रहे हैं स्विच बॉक्स में से। ये सारी तारें आ गई हैं। तो देखिए ये हमारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से चलते हुए सारी जो केबलिंग करनी थी सारे पॉइंट्स में सब में हमने केबलिंग कर ली है। तो इस तरह से इस पोर्शन की सारी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो आपने देखी। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा किस तरह अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं।